बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम CSS 2013 की जो है सेंटेंस करेक्शन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। CSS 2013 में जो हमारा पहला जुमला था वो जो उन्होंने दिया था वो था माय बॉस एग्रीड विथ माय प्लान। जो इस जुमले में जो थी वो एक गलती थी, वो गलती प्रीपोजिशन की गलती थी। इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है विथ। ये प्रीपोजिशन विथ जो है वो इसमें गलत यूज़ किया गया है। इसमें प्रीपोजिशन विथ नहीं लगेगा, इसमें प्रीपोजिशन विथ की जगह टू लगेगा। माय बॉस एग्रीड टू माय प्लान, ये इसकी सही जो है वो करेक्शन थी। दूसरे जुमले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें उसने जुमला दिया है इफ़ ही वाज हेयर ही वुड बी एज वाइज एज ही वाज ड्यूरिंग द वार। इस जुमले में दरहकीकत दो गलतियां हैं। पहली गलती जो है ये इस जो हेल्पिंग वर्ब वाज की है, वो दूसरी गलती यहाँ पर है। यहाँ पर जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो गलत है। जब हम इफ़ के साथ जुमला लिखते हैं तो इफ़ हम अपने साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब वर लेता है। इफ़ ही व, ये करेक्ट जुमला ऐसे होगा इफ़ ही व, इफ़ ही व हेयर, इफ़ ही व हेयर ही वुड बी एज वाइज एज he was during the war is a incorrect sentence. we हमको जो है वो इसको करेक्ट करना है, तो ये होगा he had been during the war। ये जुमला ऐसे करेक्ट होगा। अब हम आते हैं तीसरे जुमले पर जो है वी हैव अम्यूज़मेंट्स इन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पर जो गलती है वो है अम्यूज़मेंट की गलती। अम्यूज़मेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं होता, तो हमको सिंपल क्या करना है, अम्यूज़मेंट, सिंपल इसकी एस हटानी है। ये जो है यहाँ पर इसकी ये गलती थी। हम आते हैं चौथे जुमले पर वी विल गेट हंग्री फॉर ऑल दी वर्क यू हैव टू डू। यू विल गेट हंग्री फॉर ऑल दी वर्क यू हैव टू डू। इस तीसरे जुमले में एक लफ्ज़ी की गलती है, हंग्री की। हंग्री की माना होती है भूख लगना। इस जुमले में जो गलती है वो एक वर्ड की है, लफ्ज़ की है। यू विल गेट सैलरी होगा यहाँ पर, यू विल गेट सैलरी फॉर ऑल दी वर्क यू हैव टू डू। यहाँ पर हंग्री वर्ड जो है वो सैलरी में चेंज होगा। ये हंग्री वर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब हम पांचवें जुमले पर आते हैं। पांचवें जुमले को हम पढ़ते हैं वी वर ग्लेड फॉर बीइंग देयर। यहाँ पर जो गलती है ये एक प्रीपोजिशन की गलती है। ये यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो इनकरेक्ट है। वी वर ग्लेड एट बीइंग देयर जो है वो एक राइट जुमला होगा। वी वर ग्लेड एट बीइंग देयर, ये जो है ये राइट जुमला होगा। अब हम सिक्स्थ नंबर जो है वो करेक्शन के जुमले पर आएंगे। उसमें हमारे पास जुमला है आफ्टर फिनिशिंग माय लेक्चर द बेल रिंग। यहाँ पर जो गलती है वो जुमले के फर्स्ट पार्ट में है। ये जो इस टाइप के जुमलों को हम कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफिकेशन। डेंगलिंग मॉडिफिकेशन में दरहकीकत होता क्या है कि जुमले के जो पार्टिसिपल होता है वो सब्जेक्ट के बगैर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसको हम रॉन्ग एक्सप्रेशन या रॉन्ग जुमला कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट का पार्टिसिपल है
विदाउट एनी सब्जेक्ट के मेंशन के बगैर जो है वो यूज़ हुआ होता है। तो इसके करेक्शन का एक अच्छा तरीका ये होता है कि जुमले के फर्स्ट जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक प्रॉपर सब्जेक्ट देते हैं। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय लेक्चर द बेल रिंग। ये अब जुमला क्या होगा, ये करेक्ट हो गया, क्योंकि जब हम कोई भी पार्टिसिपल यूज़ करें तो इसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें। इसको हम डेंगलिंग मॉडिफिकेशन कहते हैं। ये जो आज हमने किया वो CSS 2013 की जो है वो करेक्शन को सॉल्व किया। शुक्रिया।